आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दोस्तों मैं आशीष सर आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके लिए ऐसी धमाकेदार ट्रिक लेकर आया हूं, ना आपने देखी होगी ना सुनी होगी। गारंटी है 2 सेकंड में आप कैसा भी क्वेश्चन होगा एलसीएम आप 2 सेकंड में निकालेंगे, चाहे वो दशमलव में हो या बटे में हो या फिर सिंपल वैल्यू में हो। देखिए कैसे हम निकालेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखेंगे यहाँ से। चलिए शुरू करते हैं। देखिए जरा 0.36, 1.2, 4.8 का क्या निकालना है भाई, एलसीएम निकालना है। जरा देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कितने अंक पहले दशमलव लगे हैं। तो देखो ये 2 अंक है, ये 1 अंक पहले, ये 1 अंक पहले। बेटा हमें मैक्सिमम देखना होता है अधिकतम कितने अंक पहले दशमलव है। तो देखो यहाँ तो 1 अंक पहले है, यहाँ भी 1 अंक पहले, लेकिन यहाँ पर 2 अंकों पहले दशमलव लगा है। मतलब हमें सभी संख्याओं को 2 अंक पहले दशमलव लगाना होगा। तो देखो जरा यहाँ पर हम 0 लगा दे तो 2 अंक हो गए। यहाँ पर हम 0 लगा दे तो 2 अंक बन गए ना। अब जरा देखो हमारा क्वेश्चन क्या बना, 36 बना, 120 बना और 480 हो गया। बेटा अब हम इसका वास्तविक वैल्यू हमारी ये बनकर आई, अब हम इसका एलसीएम निकालें। बेटा एलसीएम इतनी बड़ी संख्या का कैसे, मैं बताऊंगा बेटा, मैं बताऊंगा। तो देखिए जरा सबसे पहला काम करना है आपको क्या, कि जिस संख्या का इस लास्ट सबसे बड़ी वाली में डिवाइड हो जाए उसे भूल जाइए, उसे छोड़ दीजिए। तो आपने देखा 36 का इसमें भाग नहीं जाएगा, बट 120 का साफ साफ भाग जा रहा है। देखो 12 चौको 48, 0 से 0 कट गया। तो देखिए इसको हमने भुला दिया, बिल्कुल इसका हमें कुछ नहीं करना। जो बचा हमें वो जिसका भाग नहीं जा रहा है उसको हम काटना शुरू करेंगे। ठीक है, इन दोनों को आपस में हम काटना शुरू करेंगे और जैसे ही जिस संख्या का भाग नहीं जा रहा होगा उसका हम इसके साथ गुणा कर देंगे। तो देखो कैसे, हमने 6 से इसको काटा। देखो जरा 6 से हमने काटा, 6 6 36 और 6 8 48। देखना बेटा अभी भी ये कट जाएगा, 2 से 2 3 6 और 2 चौको 8। अब क्या बेटा इस 3 से 40 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो यही 3 जो है ना, यही 3 तो इसको कटने से रोक रहा था, इसको इससे कटने से कौन रोक रहा था, ये 3 रोक रहा था ना बेटा। तो यही 3 इसको दे दो, यही 3 इसको दे दो, इसी 3 का गुणा कर दो। बस बेटा इसमें नहीं, इस पूरी संख्या में करना है, जिसकी वजह से ये कट नहीं रहा था ना, इसी को इसमें दे दो। तो देखो जरा 3 शून्य का शून्य, 3 8 24, 3 चौको 12, 2 14। बेटा क्या एलसीएम निकल कर आया भाई, 1440। लेकिन आंसर क्या होगा, आंसर तो 0.2 अंक पहले था ना, सब में हमने बनाया था, तो हमारा भी 2 अंक पहले आना चाहिए था। तो हमारा आंसर क्या आया, 14.40। समझ में आया। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो बेटा यहाँ 2 अंक पहले दशमलव है, यहाँ भी 2 अंक है, तो इसको भी 2 बना लो, है ना। तो क्वेश्चन क्या बना जरा देखना, 108 बना, 36 बना और 90 बना। अब देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, 108 ना। देखो इसमें इनका भाग चला जाएगा, बिल्कुल इस 36 का तो भाग जा रहा है ना इसमें, तो बिल्कुल 36 को भुला दीजिए। अब इसका इसमें क्या भाग जाएगा, नहीं जा रहा है। देखो 90 दूनी 180 होता है, ये तो 108 लिखा है, नहीं जाएगा ना। तो काटना शुरू करो। देखो 9 दाहम 90 और 9 से काटा तो कितने बार जा रहा है, 9 एकम 9 दूनी 18। अभी भी कटेगा, देखो 2 पंचे और 2 छंग 12। अब क्या 5 और 6 कटेगा, नहीं कटेगा ना। इसका मतलब ये 5 जो है ना, ये रोके हुए था कि 90 का इसमें भाग ना जाए। समझ में आया। तो ये 5 इसको दे दो भाई, ये 5 अगर इसको दे दो, गुणा कर दो तो 5 40। देखो और 5 एकम 5 कितना आया भाई, 540 आया ना, 540 आया। लेकिन 2 अंक पहले दशमलव था ना बेटा, तो ये लीजिए 2 अंक पहले दशमलव था, तो 1 2 ये दशमलव हमने लगाया और आंसर क्या आया, 5.40। समझ में आया भाई, समझ में आया है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और अगर नए आए हैं ना चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन टच कर लीजिए। 3 तरह की बेल आइकन आएंगी, ऊपर वाले को टच करना, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलते हैं बटे वाले क्वेश्चन देखते हैं, कैसे करेंगे आप बटे वाले क्वेश्चन। तो देखिए जरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 11/14
55/42, 33/35, 44/63। क्या निकालना है भाई? एलसीएम निकालना है बेटा। हमेशा याद रखना, जब भी बटे की वैल्यू हो, जब भी बटे की वैल्यू हो बेटा, जो पूछा जाए वो हमेशा ऊपर वाली संख्याओं का, और दूसरा छूटा तो वो नीचे वाली संख्याओं। अब आप कहेंगे क्या वो कर रहे हैं सर? वो क्या कर रहे हैं बेटा? दो चीजें होती हैं, एलसीएम होता है और एचसीएफ होता है। तो अगर हमसे पूछा है एलसीएम, तो हम ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल देंगे। अगर पूछा है एचसीएफ, तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ, नीचे वाली का एलसीएम। लेकिन हमसे यहाँ पर एलसीएम पूछा है, तो जब एलसीएम पूछा है तो हमें क्या करना? ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना है ना। तो 11, 55, 33, 44। बेटा जरा देखो, सबसे बड़ी संख्या तो 55 है ना। देखो इसमें किसका किसका डिवाइड हो जाएगा? 11 का हो जाएगा, भूल जाइए। क्या इनका होगा? नहीं होगा ना। तो काटना शुरू कीजिए। देखिए जरा, 11 से कट रहा है, 11 तिरका 33, 11 चौके 44, 11 पचे 55। क्या अब किसी संख्या से सारे कटेंगे? नहीं कटेंगे ना। तो क्या परेशान किए हुए था भाई? यहाँ से 3, यहाँ से 4, इसका मतलब है 4 और 3 इसको परेशान किए हुए था, इसको डिवाइड नहीं होने दे रहा था, डिवाइड नहीं होने दे रहा था ना। तो इसी 4 तियाँ 12 का इसमें गुणा कर दीजिए। तो देखिए जरा, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 6 66। एलसीएम कितना निकला? 660। समझ में आया? तो बेटा देखो जरा, हमारा एलसीएम क्या निकल कर आया? 660 अपॉन, भाई बटे में वैल्यू है तो हमें नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ भी निकालना पड़ेगा ना। तो जरा देखो एचसीएफ कैसे निकालेंगे। मैंने कहा एचसीएफ हमेशा डिफरेंस देख लो डिफरेंस, किन्हीं दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस जो सबसे कम हो। तो सबसे कम अगर हम डिफरेंस देखें तो 35 और 42 के बीच में हमें 7 मिल रहा है डिफरेंस। अब डिफरेंस निकालने के बाद देखना क्या इस डिफरेंस का सब में भाग जा रहा है। अगर जा रहा है तो हमारा यही एचसीएफ होगा, और बिल्कुल इस 7 का सब में डिवाइड हो रहा है, मतलब हमारा एचसीएफ भी निकल कर आ गया 660/7। तो ये टोटल हमारा इस बटे वाली संख्या का आंसर निकला। समझ में आया है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 1/3, 5/6, 4/27 का एलसीएम निकालिए। तो बेटा जरा देखो, हमें एलसीएम बोल रहा है ना, तो ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम निकालेंगे। तो हमारे पास ऊपर है 1, 5 और 4। बेटा देखो, सबसे बड़ी 5 है ना, 1 का तो डिवाइड हो गई, 1 का कोई मतलब ही नहीं है, बचा 4, तो 4 का डिवाइड नहीं होगा, तो 4 का इसमें गुणा कर दो। और क्या एलसीएम निकल कर आया बेटा? 20। तो ऊपर की वैल्यू का क्या वैल्यू निकली भाई? ऊपर तो हमारा 20 निकल कर आया है। नीचे क्या करें? 3, 6 और 27 का। भाई ऊपर का अगर एलसीएम निकाला है तो नीचे की वैल्यू का हम एचसीएफ निकालेंगे ना। जरा देखो एचसीएफ के लिए डिफरेंस देख लो जरा, 3 आ रहा है ना। क्या 3 का सब में डिवाइड हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। तो आंसर क्या आया भाई? 20/3। समझ में आया भाई? तो अगर तरीका अच्छा लगा है आप लोगों को, तो अगर नए आए हैं चैनल पर तो बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन टच कर लीजिए।